कहते हैं कि उनकी माता जो है बड़े सोच में पड़ गई, बड़ा विलाप कर रही थी। सारी सखियों को अपने पास बुला के और इस तरह विलाप कर रही थी कि जो कहा नहीं जा सकता। उनका कहना यह था कि कोई विश्वामित्र जी को क्यों नहीं समझाता, जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा रावण बाणासुर हिला तक नहीं पाए, और उसी धनुष को विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि उठो राम, जाओ धनुष तोड़ो। अब आप ही लोग बताइए कि मैं क्या करूं, क्या सोचूं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतने कोमल हैं, धनुष इतना कठोर है, कैसे तोड़ेंगे। विश्वामित्र जी कोई समझा भी नहीं पा रहा है, और कैसे कह दिए, बहुत ही ये अनुचित है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। भला बताइए, कोई हंस का बच्चा हो, वो कोई मंदरांचल पर्वत को उठा सकता है, जिसको कि रावण बाणासुर जैसे योद्धा उसको छुए तक भी नहीं, और ये कह रहे हैं कि जाओ उठा लो, तोड़ दो। बड़े मुश्किल की बात है। अरे दूसरे को छोड़ दीजिए, राजा तो समझदार हैं, राजा को समझाना चाहिए ना कि ऐसा ना बोलिए, ऐसा ना करिए। लेकिन लगता है कि उनका भी सयानापन जो है समाप्त हो गया है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा। ऐसी उनकी व्यवस्था उनके मन में चल रही थी, हृदय में चल रही थी, अब वो यही सब बोल रही थी। तो उसमें उनके साथ जो सखियां थीं वो भी भाव विभोर हो गए उन्हीं की बातें सुन के। और एक सखी, चतुर सखी जो थी, वो कही कि हे रानी, ऐसा नहीं है, आप किसी तरह की इस तरह की बात न सोचिए। आप ये सोचिए कि जैसे एक छोटे से घड़े में अगस्त मुनि पैदा हुए थे और अगाध समुद्र को सोख लिए थे, जिस तरह छोटा सा सूर्य होता है, जब उगता है तो तीनों लोकों में अंधेरा छट जाता है, उजाला हो जाता है। जिस तरह से मतवाले हाथी जो होते हैं, उनको एक छोटा सा अंकुश जो होता है वो अपने कब्जे में लिए रहता है, और जिस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं को कब्जे में लेने के लिए छोटा सा मंत्र होता है, वो सब आप समझती हैं, जानती हैं। तो ऐसा नहीं है। इसमें आप देखिएगा कि प्रभु रामचंद्र जी को धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है माता जी। आप इसको हृदय में रख लीजिए। ऐसा जब माता जी सुनी तो उनको थोड़ा सा धीरज बंधा, और उनको जो है बड़ा संतोष मिला, आत्मा को संतोष हो गया, तो शांति मिली। इसके बाद सीता जी को भी यही था। सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख के यही सोच रही थी कि हे महेश भवानी, मैंने आपकी पूजा की है, अब आप लोग धनुष का भारीपन जो है वो कम कर दीजिए। बहुत कठोर है और श्यामले बहुत नाजुक हैं, आप कम कर देंगे तो तोड़ देंगे। मैं क्या सोच के, क्या वो करके अपने हृदय को संतोष करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आप ही का सहारा है, आप ही लोग इस तरह से कीजिए, तभी हो सकता है। अब बार बार प्रभु को देख के वो यही अपने भवानी इष्ट देव और को सबको मना रही थी, और कह रहे थे, हे गणनायक गणेश जी, आप ही दया कीजिए, धनुष को भारीपन से कम कर दीजिए, जिससे कि श्यामले श्री रामचंद्र जी इसको तोड़ के
तोड़ सकें। बार 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 उनका मन यही व्यवस्था से भरा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे अपने हृदय में धीरज धरूं। उनके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अब फिर पिताजी का जब हठ याद करके दिमाग में आया ना, तो और ज़्यादा उनको जो है क्षुब्ध हो गए और कहने लगी कि कोई मंत्री भी डर के मारे पिताजी को भी समझा नहीं पा रहा है कि क्यों इस तरह से हट किए हैं, कि एक इतना कठोर धनुष जो है रख के अपना प्रण किए हैं। मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, किसी तरह कह नहीं पा रहा हूँ। उनके नेत्रों में जल भरा था, प्रेम से उनका जो है हृदय विह्वल हो रहा था। वो क्या करते। उसके बाद वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखती रहीं और पृथ्वी की तरफ देखी निगाह लगा के, तो नैनों में जल भरा था, प्रेम के आंसू भरे थे। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मानो चंद्रमंडल की डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। आहा, क्या दृश्य था प्रभु। स्वामी कहते हैं कि माता सीता बहुत व्याकुल थी, और गोस्वामी जी कहते हैं कि माता सीता की वाणी रूपी भ्रामरी उनके मुख रूपी कमल को रोक रखा था, क्योंकि लज्जा रूपी रात्रि उसको प्रकट नहीं होने दे रही थी। उनके नेत्रों का जल नेत्रों में किसी कोने में पड़ा रह जाता था। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मानो जैसे किसी बहुत बड़े कंजूस का सोना किसी कोने में गड़ा है। माताजी बहुत व्याकुल थी। अपनी बहुत बड़ी व्याकुलता देख के, समझ के वो थोड़ा सा कुचा गई और धीरज रख के अपने हृदय में बहुत बड़ा संतोष लाई। संतोष लाने के बाद में ये सोचने लगी और कहीं कि यदि मैं मन वचन कर्म से प्रभु के चरणों में अपना श्रद्धा रखती हूँ, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। वो मुझको मेरी दासी, अपनी दासी जरूर बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसका जिसके ऊपर स्नेह रहता है ना, वो मिलता जरूर है। और माता जी ने ठान लिया कि ये शरीर अब इन्हीं का होके रहेगा या तो रहेगा ही नहीं। ये माता जी ने ठान लिया। लेकिन प्रभु श्री राम ये सब जान गए, ये सब जान गए प्रभु श्री राम माता जी के हृदय में क्या चल रहा है। और सीता जी को ऐसे ताके जैसे कि गरुड़ महाराज किसी छोटे सांप को ताकते हैं, ऐसे ताके। इधर लक्ष्मण जी जो है, जब देखे कि प्रभु श्री राम धनुष की ओर देख रहे हैं, तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने चरणों के नीचे दबा लिया। और दबाने के बाद में ये कहा कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे बारह, हे शेष, अब आप लोग सावधान हो जाओ और पृथ्वी को पकड़ के रखो जिससे ये हिलने न पावे। क्योंकि प्रभु श्री राम जो है शिव जी का धनुष तोड़ने जा रहे हैं। अब आप लोग सावधान हो जाओ, मेरी आज्ञा मान के अब पृथ्वी को पकड़ के रखो। इधर श्री रामचंद्र जी जब धनुष के नजदीक पहुंचे, तो वहां जितने नर नारी स्त्री पुरुष बैठे थे, सब अपने अपने देवताओं को मनाने लगे कि प्रभु श्री राम धनुष तोड़ दें। क्योंकि परशुराम जी के गुरुता का गर्व देवताओं और
श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता जी की सोच, जनक जी का पछतावा, रानियों का दारुण दुख, इसका सब पूरा समाज बना के सब लोग जहाज पर जा चढ़े और प्रभु श्री राम के भुजाओं के बल के पार जाना चाहते हैं, लेकिन कोई केवट नहीं है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये सब देखा और देखने के बाद में ये सब एक बार फिर सीता जी को देखे। सीता जी को देखे तो जैसे होता है ना, तो उनके मन की बात तो सब जानने वाले हैं। वो देखने के बाद में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मनुष्य प्यासा हो और उसको समय से पानी न मिले और मर जाए, बाद में उसको अमृत पिलाने से क्या फायदा है। इसी तरह कोई खेती अगर समय से पानी न मिले उसको और सूख जाए तो बाद में पानी मिलने का क्या फायदा है। तो समय रहते कोई काम अगर हो जाता है तो ठीक रहता, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। ऐसा सोच के सभी लोगों को, जैसे चित्र लोग देखते हैं ना, चित्र की तरह देखे और देखने के बाद में मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किए और तुरंत झट से धनुष उठा लिए। धनुष उठाते हुए तो सब लोग देखे और जैसे ही धनुष उठाए तो बिजली की तरह आकाश में चमका बहुत जोर से और पूरे आकाश में मंडलाकार हो गया और लेत चढ़ावत खैंचत कोई नहीं देख पाया और धनुष दो खंडों में होकर जमीन पर गिर गया। जब धनुष टूटा तो बहुत जोर से आवाज हुई, इतना जोर से आवाज हुई कि दिग्गज जो है तड़फड़ा उठे, कच्छा परवारा जो है कलमला गए। देवता, मनुष्य, राक्षस, दानव जितने भी थे सब अपने कानों को ढक लिए और विचारने लगे कि क्या हुआ। जब सबको यह आभास हो गया कि शिव जी का धनुष टूट गया, तब प्रभु श्री राम जी की जय जयकार करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। शिव जी का धनुष बहुत बड़ा जहाज है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल तो अपार समुद्र है, इससे कौन पार पा सकता है। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। इसके आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।